वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2019 करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनु गुलाटी। मनु गुलाटी को मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, और ये इस पुरस्कार को लेने वाली तीसरी महिला है। अब बात करते हैं मार्था फेरल पुरस्कार 2019 की। सबसे पहले बात करते हैं मार्था फेरल की। मार्था फेरल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 13 मई 2015 को काबुल के एक गेस्ट हाउस में हुए बॉम्ब अटैक में हुई थी। तो अब बात यहाँ पर की जाएगी मनु गुलाटी की, क्योंकि इनको जो पुरस्कार मिला है तो इनका भी नाम लेना जरूरी है। मनु गुलाटी न्यू दिल्ली से हैं और ये वहाँ पर सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेबी के अनुसार कब से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का हस्तांतरण डीमैट के द्वारा ही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का जो हस्तांतरण है वो डीमैट अकाउंट्स के द्वारा ही होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर सीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और अगर बात करें डीमैट की, तो डीमैट अकाउंट्स मीन्स यह इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा किस देश में पाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा पाई गई। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल का जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है यरूशलेम। अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो इजरायली न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। और अगर बात करें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, तो इनके जो प्रधानमंत्री का नाम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर किसी भी एग्जामिनेशन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने ही अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगर बात की जाए क्रोएशिया की राजधानी की, तो क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जगरेब। और अगर बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो इनके जो प्रेसिडेंट है वो है कोलिंदा गार्बर, जो कि एक महिला है। अगर यहाँ की जो करेंसी की, तो क्रोएशिया की जो करेंसी है वो है क्रोएशियन कोना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में मतदाता जागरूकता के लिए किस राज्य ने महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। असम ने ही हाल ही में मतदाता जागरूकता के लिए महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की थी। तो अगर बात करें यहाँ पर असम से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि असम की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और अगर बात की जाए गवर्नर की, असम के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। यही क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। नंबर 6, अब बात, हाल ही में विप्रो ने 5G और AI क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के साथ विप्रो ने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में समझौता किया है। अगर बात करें यहाँ पर विप्रो की, तो विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, और विप्रो की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 29 दिसंबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। अगर बात करें विप्रो के ओनर की, तो वो है अजीम प्रेमजी। अब यहाँ पर बात अगर हम करें IIT खड़गपुर की, तो यह भारत की पहली IIT थी जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। 1951 में IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी, और ये स्थित है वेस्ट बंगाल में।
अगर बात करें उसके बाद कौन कौन से आईआईटी की स्थापना की गई थी, आईआईटी खड़गपुर के बाद जो आईआईटी बनी थी वो थी आपकी आईआईटी बॉम्बे 1958, आईआईटी मद्रास और कानपुर 1959 एंड आईआईटी दिल्ली 1963। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे पहली आईआईटी कौन थी, तो वो थी आईआईटी खड़गपुर जो कि स्थित है वेस्ट बंगाल और इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मनोहर अजगांवकर को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आपसे एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स है जिसमें कि कहीं पर किसी की नियुक्ति हुई है, किसी ने इस्तीफा दिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा राज्य के हाल ही में मनोहर अजगांवकर को उप मुख्यमंत्री पद के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें गोवा से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी आप सभी जानते हैं पणजी में है। और अगर बात करें गोवा के मुख्यमंत्री की, तो जो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको अभी नियुक्त किया गया है, आप सभी जानते हैं कि गोवा का जो नया मुख्यमंत्री है उनको क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनका देहांत हो गया था। तो उनके बाद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया था, तो उस पद को भरने के लिए प्रमोद सावंत को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी, उसके बाद गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत, और तीसरा है गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर। अब बात करते हैं गोवा के गवर्नर की, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। तो गोवा के जो गवर्नर है वो है मृदुला सिन्हा। अगर बात की जाए प्रमोद सावंत की, जो कि प्रेजेंट में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और वो पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि है भारतीय जनता पार्टी। तो आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो कि बन चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब बात यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ान भरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ान भरी है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बात करें मलेशिया से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मलेशिया से बन सकता है, तो वो ये है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। तो बहुत ही आसान सी कैपिटल है इनकी, जिनका नाम है कुआलालंपुर। और अगर बात करें मलेशिया की करेंसी की, तो यहाँ की जो करेंसी है वो है मलेशियाई रिंगिट। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर बात करें सबसे मेन क्वेश्चन की, जो कि आपके क्वेश्चन में ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, प्रधानमंत्री, मतलब कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है। तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है महातीर बिन मोहम्मद। आपको ये याद रखना है, महातीर बिन मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ान भरी थी। आई होप आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, हाल ही में स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो स्टार्टअप को जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए भारत ने इन 4 कंट्रीज में से किसी एक के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया, मतलब कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ भारत ने स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आगे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है, जो कि है यहाँ की कैपिटल। देखिए क्वेश्चन हमेशा किसी भी कंट्री से जो पूछे जाते हैं वो है आपका यहाँ की कंट्री, यहाँ का जो कैपिटल, कैपिटल के बाद करेंसी, करेंसी के बाद यहाँ का प्रेजेंट जो कि है प्रेसिडेंट हो गया या प्रधानमंत्री हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पहला है कि दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल क्या है, वो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा शहर है जिसका नाम है सियोल। सियोल यहाँ की जो कैपिटल है दक्षिण कोरिया की। अगर बात की जाए दक्षिण कोरिया की यहाँ जो करेंसी की, तो यहाँ की जो करेंसी है वह साउथ कोरियन वॉन। अगर बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री की, जो इनका नाम है ली नेक योन। तो आपने ये बातें याद रखनी है, सबसे पहले करेंसी, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री। तो आपके यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है अभी हाल ही फिलहाल में। हाल ही में
एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च करने वाला चौथा देश कौन बना है? अगर आप करंट अफेयर से आप टच में रहते हैं तो आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत। भारत हाल ही में एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च करने वाला चौथा देश बना है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर एंटी सैटेलाइट वेपन की कि ये होता क्या है। यह किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को निष्क्रिय या उनको डिज़ाइन करने के लिए ये बनाया गया है। मतलब कि उपग्रह को निष्क्रिय करने के लिए ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि भारत तो यहाँ पर है चौथा देश, तो इससे पहले के जो 3 देश है वो कौन कौन से हैं? तो आपने उन तीनों देशों के जो नाम है हमें कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि भारत से पहले एंटी सैटेलाइट वेपन को लॉन्च करने वाले वो 3 देश कौन से हैं। तो आप थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं, और जो सबसे अच्छा लिखेगा इन तीनों देशों के बारे में कौन कौन से वो देश थे, या थोड़ा सा एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में थोड़ा बहुत अगर लिख लेगा तो उसका जो कमेंट है हम सबसे मतलब कि पिन करेंगे, सबसे टॉप पे उनका कमेंट रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में उन 3 देशों के नाम लिखने, और थोड़ा सा आपने लिखना है एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में। तो आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके साथ मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो के साथ।